Morning dear students, welcome you after your first periodic test and I hope that आपके periodic test अच्छे हुए होंगे. ठीक है. I am asking for the questions from Vijay sir and in next video एक दो दिन में we will discuss the questions of all the periodic test. जो भी question paper में question आया था we will discuss the questions of all the periodic test. Now let's continue our topic lines and angles. और lines and angle में हमने exercise 7B में दैट इज़ ऑन पेज नंबर 206 क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था. ठीक है. अच्छा, एक्सरसाइज 7B को करने से पहले हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी. ठीक है, जिसमें पहली थ्योरम थी इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन. जैसे एक लाइन है और एक रे इसके ऊपर है, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म. तो ये एंगल और ये एंगल पड़ोसी होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं. देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री. एक थ्योरम हमने ये पढ़ी थी. दूसरा हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री. दूसरी थ्योरम हमने ये पढ़ी थी. और तीसरी थ्योरम हमने पढ़ी थी कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट, सपोज दिस इज़ वन लाइन एंड दिस इज़ अनदर लाइन, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं, देन द सम ऑफ वर्टिकली अपोजिट, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सपोज दिस इज़ एंगल 50 डिग्री, तो इसके सामने कौन सा होगा? दिस इज़ ऑल्सो 50 डिग्री एंड दिस इज़ 100 नहीं होगा तो ये 130 होगा. अगर ये 130 होगा तो ये कौन सा हो जाएगा? सो इट विल बी ऑल्सो 130. ठीक है. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये हमने 3 थ्योरम्स पढ़ी थी. पहली हमने पढ़ी थी इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, जिसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं. दूसरा हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री. और तीसरा हमने पढ़ा था कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जिसको हम बोलते हैं VOA. तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था. दिस इज़ अ क्विक रिविजन. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 7B विच इज़ ऑन पेज नंबर 206. क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर गिवन है, मैं फिगर बना लेता हूँ. एक लाइन है CD. ठीक है, एक लाइन CD है, फिर एक लाइन है BA. दिस इज BA. ये एंगल गिवन है 90 डिग्री. ठीक है. और एक लाइन गिवन है EF. दिस इज E और दिस इज F. ये है Y, ये है Z, ये पॉइंट O है, ये एंगल गिवन है T, ये एंगल गिवन है X और ये एंगल गिवन है 50 डिग्री. ठीक है. तो कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर विच आर इन अ सेम प्लेन. अब प्लेन क्या होता है? प्लेन इज़ अ 2 डायमेंशनल. जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, आपका ये कॉपी का पेज रेक्टेंगल ये एक प्लेन है. तो कह रहा है 3 लाइंस कोप्लेनर ABCDEF इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. तो 3 लाइन है एक ही प्लेन पर है, यानी एक ही पॉइंट से पास हो रही है. CD एक लाइन है, EF दूसरी लाइन है और AB तीसरी लाइन है. ये पॉइंट O से पास कर रही हैं. ठीक है. आगे क्या बोल रहा है? फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन. ये सारे एंगल्स बना रहे हैं 90, Y, Z, T, X एंड 50 डिग्री. कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y, Z एंड T. यानी हमें X निकालना है, Y निकालना है, Z निकालना है और T निकालना है. ये चारों एंगल हमें निकालने हैं. चलो, ये क्वेश्चन करने के लिए देखो हमारा इसमें सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे जो अभी हमने पढ़े हैं. अच्छा, जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट आता है, मैंने आपको बताया था 2 लाइन्स में. When 2 line intersect then the vertically opposite angles are equal. पर यहाँ पर तो 3 लाइन है, इसलिए जब भी 2 से ज़्यादा लाइन होती हैं और अगर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लगानी रहती है तो बहुत देख के लगाइएगा, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 लाइन्स के बीच में होती हैं और यहाँ पर तो 3 लाइन्स हैं. तो देखो ध्यान से, एक लाइन ये है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ. ठीक है. और दूसरी लाइन ये है, मैंने इसको भी डार्क कर दिया. अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल 50 डिग्री. तो सिमिलरली इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल है Z. ठीक है. तो इसलिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z इज ऑल्सो 50 डिग्री. तो एंगल Z विल बी इक्वल टू 50 डिग्री. वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA. मैंने शॉर्ट लिख दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. लाइनें कौन कौन सी हैं? EF एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं EF एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. Therefore
एंगल Z इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखो कोई कहेगा सर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, नहीं, लाइनें देखो, ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल है, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल होना चाहिए। देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और इन्हीं दोनों लाइनों के बीच का एंगल T है। सो T की वैल्यू क्या हो जाएगी? T की वैल्यू 90 हो जाएगी। T हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर T हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है तो T को मैं लिख दे रहा हूँ। सो एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्यों है? बिकॉज CD एंड AB इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, अब देखो ध्यान से, Z हमारे पास पता है 50 डिग्री, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ Z 50 है, ये Y है, ये 90 है, और CD एक लाइन है। अगर एक लाइन है CD और ये पॉइंट O है, यहाँ पर ये Z है जिसकी वैल्यू है 50 डिग्री, यहाँ पर एक Y एंगल है और ये 90 डिग्री है, तो क्या इन तीन एंगल्स का सम आप बता सकते हैं कितना होगा? यस, मैंने आपको बताया था जब एक लाइन के ऊपर एक रे होती है तब हमारा लीनियर पेयर बनता है, और जब एक से ज़्यादा रे होती है तब हमारा लाइन स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगती है। तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि एंगल y प्लस 50 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा हमने क्यों लिखा? स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। ये स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अब एंगल y 90 50 हो गया 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल y कितना आ गया? एंगल y आ गया 180 माइनस 140, दैट इज 40 डिग्री। तो एंगल y निकल गया, एंगल z निकल गया, एंगल t निकल गया। अब बचा हमारा एंगल x। एंगल x, अच्छा एंगल x के लिए देखो यहाँ नीचे साइड देखो, क्या इसमें भी स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लग रही है? मैं फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये एक लाइन है CD, ये एक पॉइंट है O, यहाँ पर ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, दिस इज 90 डिग्री जो T है, ये एंगल है X, इस लाइन का नाम है A, इस लाइन का नाम है F, और ये एंगल हमारे पास दे रखा है 50 डिग्री। सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, तो मैंने देखो x निकालने के लिए नीचे वाला लिया है, नीचे वाला लिया है, तो ये y है, y x के इक्वल होगा, और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 40। ये भी कर सकते हैं, देखो ये लाइन और इस लाइन के बीच के एंगल है y, और y इज इक्वल टू x, यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। नहीं तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन मैनी वेज। या तो आप इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा दीजिए, या मैं इसमें स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी क्या है? 90 डिग्री प्लस x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 90 50 इज 140, सो x प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x कम्स आउट इक्वल टू 40 डिग्री। तो देखो ये मैंने स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से भी लगा दिया। दूसरा, y जो है इस लाइन और इस लाइन के बीच में, और x भी, y की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी 40, इसका मतलब x वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी निकल सकता है 40। सो यू कैन सॉल्व इट एनी ऑफ द वे। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है in the adjoining figure 3 coplanar lines CD and EF intersect at a point O। ठीक है, फिर से 3 लाइनों का क्वेश्चन है। तो ये एक लाइन है EF, ये एक लाइन है CD, और एक लाइन है AB। ठीक है, ये 3 कोप्लेनर लाइन है, O पॉइंट से तीनों पास कर रही हैं। ये एंगल दे रखा है 5x, ये एंगल दे रखा है 3x, और ये एंगल दे रखा है 2x। कह रहा है फाइंड एंगल AOD। AOD निकालना है, AOD हमें निकालना है एंगल AOD। AOD मतलब 2x निकालना है।
ठीक है। एंगल सी ओ ई मतलब 5x निकालना है, और निकालना है एंगल ए ओ ई मतलब ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा, ये वाला एंगल, चलो इसके बारे में अभी बात करेंगे। वैसे देखो, ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये एंगल बन रहा है, और इन्हीं दो लाइनों के बीच में 3x बन रहा है, ठीक है। सो बेसिकली हमें ए ओ ई मतलब 3x भी निकालना है। 3x कैसे हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो, इस लाइन और इस लाइन के बीच में 2x है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में ये 2x यहाँ पहुँच जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये हो गया 2x। अब ध्यान से देखो, हमारी फिगर कुछ इस तरीके से बन गई। ये है हमारा EF, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज B। ये है हमारे पास 5x, दिस इज 2x एंड दिस इज 3x। ये 2x कैसे हो गया? तो मैं लिख दूंगा एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 2x वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लग रही है, तो हम लिखेंगे एंगल COE प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOF इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा हमने क्यों किया? स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। एंगल COE की वैल्यू कितनी है? 5x, COB की वैल्यू कितनी है? 2x, और BOF की वैल्यू कितनी है? 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5, 3, 8 और 2, 10, 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट कम्स आउट x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जो है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। AOD हमारा 2x है, यानी 2 इंटू 18, सो 2 इंटू 18 इज 36, ठीक है, डिग्री। अच्छा, ये 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 18, और 18 5 से 90 होता है, सो दिस इज 90 डिग्री। और ये 3x मतलब 3 इंटू 18, 18 3 54, तो हमारा 54 आ गया। इज दैट क्लियर? यही हमें निकालना था। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। AOE, ये AOE की वैल्यू यहाँ लिख दी है मैंने। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4। Have a look. Okay, let's see question number 9 कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4। एक स्ट्रेट लाइन है और ये बना दिया इन्होंने टू एडजेसेंट एंगल्स। तो ये एक एडजेसेंट एंगल है, ये दूसरा एडजेसेंट एंगल है। किस रेशियो में? 5:4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो 5:4 है, और आपको पता है जब भी रेशियो हटता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ द एंगल। जब भी रेशियो हटता है तो x एक वेरिएबल आ जाता है। तो ये एंगल हो गया 5x, ये एंगल हो गया 4x। क्या x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं? कैसे निकलेगी? लीनियर पेयर 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 20 आ गया, इसका मतलब 2500, और ये आ गया 80, 24 से 80, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर एक्सरसाइज 7b। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।